कौन सी ज्यादातर एक्सपेक्टेड नीश है आयुर्वेद की, कौन सी नीड जो पेशेंट ढूंढते आयुर्वेद में, वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। उसमें मेजरली डायबिटीज, थायराइड, आईबीएस, हाइपरटेंशन, ये चीजें के लिए आयुर्वेद ज्यादा प्रेफर किया जाता है। उसमें आप स्पेशलिटी कर सकते हो। पंचकर्म या पेन मैनेजमेंट में आप कर सकते हो, उसमें अग्निकर्म, अभ्यंग स्वेदन, ये सब प्रोसीजर आता है। उसके साथ फर्टिलिटी या पीसीओडी, ये भी बहुत अच्छा स्पेशलिटी है। इसमें भी आप खुद अच्छा काम कर सकते हो, अच्छा एक्सपोजर ले सकते हो, इसका स्पेशलिटी ऊपर ही डाल सकते हो। कॉस्मेटोलॉजी एंड स्किन, ये भी बहुत डिमांडिंग ब्रांच है। इसमें मशीन्स का यूज करना या बहुत सारी चीजें होती है। इसमें बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, गवर्नमेंट की है, प्राइवेट में है। बहुत सारे वैद्यों के कोर्सेस है, वहां पे आप ये कर सकते हो। उसके साथ में रसायन केयर या जीरियाट्रिक केयर, ये भी अच्छा हाई ग्रोइंग डिमांड ब्रांच है। और पीडियाट्रिक, मतलब ये आयुर्वेदिक पीडियाट्रिक, कवमरा वृत्ति जिसे बोलते हैं, ये भी मतलब इसमें हम बहुत सारे वैद्य करते हैं ना कि स्वर्ण प्राशन दे दिया या कुछ लेहन दे दिया, ये सब चीजें करते हैं। इसमें हम ज्यादातर अच्छा डेवलप कर सकते हैं ये ब्रांच को। मैं आपको पीडियाट्रिक्स में कौन से स्पेशल बुक्स यूज करने हैं वो भी आपको लिस्ट भेज सकता हूँ, वो आप जरूर पढ़िए। आप अच्छा पीडियाट्रिशियन स्पेशल आयुर्वेद का बन सकते हो। मेंटल वेलबींग या मेंटल हेल्थ, ये भी कोचिंग कर सकते हो आप। या डाइटिशियन या पर्सनल न्यूट्रिशन, आपको ये पता है, आहार प्रकृति या इसके साथ आपका डाइट प्लान बनाना, ये भी आप अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी कौन से ब्रांड से आयुर्वेद में एस्टेब्लिश हुए, ये जो निश मैंने बताया आपको, कौन सा स्पेशलिटी पकड़ के कौन सा ब्रांड बड़ा हुआ है, इसका एग्जाम्पल है क्या? तो जरूर है। पहला माधव भाग, मैंने जैसे बताया कि कार्डियक केयर में उन्होंने बहुत अच्छा बेंचमार्क सेट किया है। बहुत अच्छे अच्छे क्लिनिक्स है उनमें, वहां पे भी आप अच्छा जॉब ढूंढ सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है माधव भाग में भी। दूसरा होता है गायनोवेदा, ये वुमेन हेल्थ केयर में, गायनोकोलॉजी में काम करते हैं। इनका बहुत बड़ा ब्रांड है, पैन इंडिया के बहुत सारे क्लिनिक्स है, हॉस्पिटल्स है। ये गायनेक और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करते हैं, स्पेशलिटी है इनका। और इसके भी बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में, आप ये भी ढूंढ सकते हो, इसमें भी अच्छी सैलरी मिलती है। तीसरा होता है, ये मैंने केश किंग, ये स्पेशलाइज हेयर केयर के लिए बनाया, मगर हेयर्स के लिए आपको पता है कि वैद्य हरीश पाटनकर जैसे सर है, जिनका खुद का हेयर्स का ब्रांड है, जैसे केश आयुर्वेद हो गया, कायुर्वेद हो गया, ये भी आपको पता होगा। वहां पे भी आप अच्छा सर्टिफिकेशन या कुछ कोर्स कर सकते हो, ऐसा ब्रांड बना सकते हो आप खुद। कामा आयुर्वेद है, ये भी प्रीमियम स्किन केयर ब्यूटी ब्रांड में आता है। ये आप आपने सुना होगा एयरपोर्ट में वगैरह इसका बहुत शॉप्स देखने को मिलते हैं। ये भी अच्छा ये जो फैकल्टी, ये अच्छा एक्सप्लोर हुआ है एक्चुअली। हाँ, ये मैंने रियल एग्जांपल क्यों दिए, क्योंकि मैं कुछ हवाई हवाई बातें नहीं करने वाला, जो रियल है वो ही बताने वाला हूँ। दूसरा है कि जीवा आयुर्वेद, ये टेलीमेडिसिन का बहुत अच्छा ब्रांड बना हुआ है। इनके बहुत सारे क्लिनिक्स है, हॉस्पिटल से इनके भी अच्छे। दूसरा, नी केयर में या जॉइंट केयर में अगर आपको चाहिए कैसा ब्रांड बनाना है, तो पारसनाथ आयुर्वेद सेंटर्स जो है महाराष्ट्र में और आउट ऑफ महाराष्ट्र भी है, इनका बहुत अच्छा नी केयर में ब्रांड उन्होंने बनाया है। ऐसा आप बस घुटने पे या कोई जॉइंट पे आप बना सकते हो। रसोई कैंसर क्लिनिक जो है, ये पूरा स्पेशलिटी है, पूरे कैंसर के ऊपर उन्होंने एक ब्रांड बनाया है, बस कैंसर और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट। ठीक है, ये रसो औषधि से कैंसर ट्रीट करते हैं। वैद्य योगेश भंडारी सर है उसमें, वो उनका फाउंडर है। मैं इसका आपको डिटेल अगर चाहिए तो मैं एक एक का भी बाद में बता सकता हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग आपको पता है, श्री श्री रविशंकर का इनका वेलनेस का ब्रांड है। उसके साथ पतंजलि है, पतंजलि की बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। केरला आयुर्वेद है, इसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। और सीताराम आयुर्वेद, इसका भी बहुत अच्छा बहुत बड़ा ब्रांड है, इनका बहुत बड़े रिसोर्ट है, हॉस्पिटल्स है। ये बड़े बड़े ब्रांड्स उन्होंने खुद बनाए हैं। ये अच्छी स्पेशलिटी प्रैक्टिसेस आज भारत भर में कर रहे हैं, और फ्रेंचाइजी है इनकी, सभी के फ्रेंचाइजी है। ठीक है, अभी देखेंगे हॉस्पिटल बेस्ड कौन से ब्रांड है जो डाइवर्सिफाइड हॉस्पिटल प्रैक्टिस करते हैं, उनके हॉस्पिटल ब्रांड कौन से हैं। पहले हो गया हिम्स, या जिसे शुद्धि आयुर्वेद कहते हैं। ये वैद्य आचार्य मणि जैन जो है, ऋषि बोलते हैं उनको, वो उनका ये खुद का ब्रांड है, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा। दूसरा, वैद्य रत्नम औषधशाला, इनका भी हॉस्पिटल का ब्रांड बना हुआ है। ज्यादातर ये साउथ में इनके हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है। तीसरा, अपोलो, जो एलोपैथी का अपोलो है, उन्होंने ही एक पैरेलल ब्रांड बना हुआ है, अपोलो आयुर्वेद जैसे नाम से आयुर्वेद हॉस्पिटल इनका मुंबई में है, पुणे में है, अब हैदराबाद में है, बेंगलोर में है। आयुर्वेद का हॉस्पिटल ये चेन बना रहे हैं, यहाँ पे भी अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है। ये हॉस्पिटल प्रैक्टिस आपको अगर करनी है, हॉस्पिटल खुद का खोलना है, तो ये आप एग्जाम्पल जरूर देख सकते हो। दूसरा होता है कोट्टकल आयुर्वेद वैद्यशाला, एवीपी या एवीएस। ठीक है, दूसरा होता है अगर आपको वेलनेस रिसोर्ट में जाना है, या वेलनेस रिसोर्ट आपको खुद को बनाना है, आपके पास अच्छी जगह है, आपके पास बहुत पैसा है, घर में की कोई डॉक्टर है तो वो बनाना चाहते हैं, तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो। ये तपस्या वेलनेस सेंटर है कोल्हापुर में। वैद्य अमोल पाटिल सर हमारे टीचर थे वो, तो अच्छा वो गाइड करते हैं। वो आप वहाँ पे जाके आप उसका इसका वेबसाइट भी देख सकते हो, इसमें ये सब अवेलेबल है।
दूसरा प्रकृति हेल्थ रिसोर्ट है सातारा में, वैद्य सुयोग दांडेकर जो है उनके फाउंडर है, उनका भी एक रिसोर्ट है आयुर्वेद का। अग्नि रिसोर्ट है मुंबई के पास में है। आनंदा रिसोर्ट है हिमालय का। ये ऐसे अलग अलग रिसोर्ट आप खुद जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी है आपको। ये खुद अगर बाद में बनाना है, कैसे रिसोर्ट बनाए उसका अगर आप डेमो चाहिए आपको, तो आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो। अभी दूसरा जो फैकल्टी आता है, दूसरा मेजरली टीचिंग या एकेडमिक्स, जैसे स्टूडेंट जाने को बोलते हैं एमडी के बाद में। तो पहले तो आपको स्टेप क्या है, पहले तो आपको पीजी कंप्लीट करना है कोई सी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, कॉलेज से। उसके बाद में आपको दूसरा स्टेप होता है, ये एनटीटी एग्जाम होती है वो देनी है। उसके बाद में आपको एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर दूसरा स्टेज होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी जो रेंज करती है 35,000 से 70,000 तक। ये भी अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है बीएमएस के बाद में, एमडी के बाद में। उसके बाद असिस्टेंट से आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, जैसे रीडर बोलते हैं। उसके बाद एचओडी या डीन बनते हो आप, ठीक है। तो ये एक पैरेलल है। उसके बाद में हम देखेंगे कि एकेडमिक का टीचिंग जो है उसका ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा क्या है वो भी हम देखेंगे इसमें। अगर हम डेली लाइफ या कैंपस डायनामिक्स ज्यादातर हमें अगर फैकल्टी बनते हैं हम या टीचर बनते हैं तो उसमें देखने को मिलता है। ओपीडी हैंडल करना, कॉलेज को स्टूडेंट को सिखाना, आपको तो पता है टीचर्स के क्या क्या रोल होते हैं। दूसरा, अगर ये थोड़ा रूरल एरिया में या सब अर्बन में आता है या थोड़ा सा विलेज साइड में आता है, तो आपको रीलोकेट होना पड़ता है। तो अगर आप सिटी में पुणे में रह रहे हो, आपका कॉलेज है कहीं पे तो कोल्हापुर में या कहीं पे तो वहाँ पे विलेज में, तो आपके वहाँ पे जाके आपको सेटल होना पड़ेगा। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें टीचर के रोल में। दूसरा, प्राइवेट और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा फर्क है। प्राइवेट की सैलरीज और गवर्नमेंट की टीचर की सैलरीज, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। उसमें एमपीएससी या यूपीएससी का चैलेंज है। ये बहुत इजी टास्क नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको यूपीएससी या एमपीएससी देनी पड़ती है अगर गवर्नमेंट जाना है तो उसमें भी रिसर्च पेपर कितने पब्लिश किए आपने, कितने बुक्स लिखे आपने, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। उसके बाद में कंपेंसेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में 35,000 से स्टार्ट होती है प्राइवेट टीचर की सैलरी। और गवर्नमेंट में जाते हैं, एडेड में जाते हैं, वो 70,000 से स्टार्ट होती है। और उसका अपग्रेड लाइक 1.5 लाख तक ज्यादातर ज्यादातर रहता है उसका एचओडी तक, ठीक है। तो ये डायनामिक्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की वजह से है। और गवर्नमेंट में ज्यादा आपको पता है अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसमें भी कास्ट बेस्ड सिस्टम होता है, एग्जाम होता है, हायरकी होती है, पॉलिटिक्स होता है, सभी रहता है उसमें, ठीक है। तो गवर्नमेंट में ज्यादा इजीली नहीं जा सकते हम। प्राइवेट में आपको जॉब करना है टीचर का तो ये पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा फील्ड होता है रिसर्च का। रिसर्च में एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा जो है, तो करियर नेशनल करियर मैप में आपको अगर आना है, अच्छी इंस्टीट्यूट में आना है, तो कैसे आ सकते हैं हम, ये आपको दिखाता हूँ। पहला तो सीसीआरएस ये प्राइम बॉडी है आयुर्वेद का रिसर्च का। तो इसमें अब सीसीआरएस के बहुत सारे जॉब निकलते हैं। आपको अगर पता नहीं है तो आपको मैं भेजूंगा, बहुत सारे चैनल है मेरे पास व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, वहां पे ये कंटिन्यूस आता है कि सीसीआरएस की यहाँ पे मुंबई में है, नागपुर में है, पुणे में, बहुत सारी रिसर्च की जॉब आती है, मगर वो बहुत अलग अलग जगह रहती है। उसका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है बीएमएस के बाद या एमडी के बाद में, वो 80,000 से स्टार्ट होता है मेजरली, ठीक है। और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी रहती है। उसमें दो पोस्ट रहते हैं मेजरली, एक सीनियर रिसर्च फेलो या जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है। तो ये सीनियर या जूनियर के हिसाब से उसकी सैलरी थोड़ी डिफरेंस हो जाती है। इसमें पब्लिकेशंस करने होते हैं बहुत सारे, अपने आपको अपने पीजी में क्या किया है, पीएचडी में क्या किया है, रिसर्च पेपर कितने पब्लिश किए, ये सब चीजें रहती है। और केस स्टडीज पब्लिश करना, केस रिपोर्ट पब्लिश करना, ऑब्जर्वेशन स्टडी करना, ये सब चीजें उसमें आती है। तो ये गवर्नमेंट का जॉब रहता है। प्राइवेट में भी है और प्राइवेट में बहुत कम है रिसर्च की जॉब। गवर्नमेंट में ज्यादा आपको रिसर्च की जॉब मिलेगी। आपका ज्यादा इंटरेस्ट है रिसर्च में तो आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। अगली जो है वो डिजिटल आयुर्वेदा स्टार्टअप्स या हेल्थ टेक अपॉर्चुनिटीज। इसमें मेजरली डी2सी ब्रांड वर्क करते हैं। एक्चुअली ये हैपनिंग है, अभी ये फ्यूचर नहीं है। अभी मतलब 2-3 साल पहले ये फ्यूचर हुआ करता था, अभी ये सब कर रहे हैं। एआई असिस्टेड वेबसाइट बनाना या एप्स बनाना, बहुत बड़े बड़े या बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना, ये पॉसिबल है अभी। या टेली कंसल्टेशन, टेलीमेडिसिन करना, ये अभी डिजिटल आयुर्वेदा स्टार्टअप्स में अभी आ गया है। बहुत सारे स्टार्टअप निकल रहे हैं, इसमें आप जॉब कर सकते हो। डिजिटल कंसल्टेशन अगर आप करते हो या 300, सिंपल पकड़ लो कि 300 रुपीज आप चार्ज करते हो एक पेशेंट का, या 1,000 तक चार्ज करते हो। अगर 10 पेशेंट भी आप डेली करते हो टेली कंसल्टेशन के, टेलीमेडिसिन के, तो आपका 60,000 से 1 लाख या 2 लाख तक आपका अच्छा इनकम अर्निंग हो जाता है। आपको डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाना है, इसमें डिजिटल सेटअप करना है। आपका वेबसाइट अच्छा होना चाहिए, आपका सोशल मीडिया अच्छा होना चाहिए, इसके साथ में आपके आपके पास अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये सब चीजें इसमें आती है। हेल्थ टेक स्टार्टअप में आप जॉब कर सकते हो। डी2सी आयुर्वेद ब्रांड अगर आपको चाहिए तो स्किन हेयर केयर ब्रांड है, गट हेल्थ ब्रांड है, वुमेन्स ब्रांड है, जैसे कामा आयुर्वेद हो गया, फॉरेस्ट इसेंशियल हो गया,
कापीवा हो गया एक, ठीक है। ये जो मार्केट एग्जांपल्स है, इसमें आप अच्छी जॉब कर सकते हो। मेडिसिन भी होती है, इसके जो डॉक्टर्स होते हैं ना, ये इसमें भी हायरिंग होती है। मतलब कापीवा अगर आप जूस लेते हो कोई, या हेयर का किट लेते हो, या ट्राया नाम का एक वेबसाइट है, उसमें हम हेयर का किट लेते हैं, वहां पे भी डॉक्टर्स होते हैं। तो वहां पे भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां पे टेली कंसल्टेशन आप कर सकते हो, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आयुर्वेदा का इसका बहुत बड़ा काम चल रहा है। मैं खुद एक 3 स्टार्टअप्स में या 3 रिसर्च प्रोजेक्ट में एज ए कोलैबोरेटिव मेंबर हूँ, रिसर्च पेपर में भी हूँ, और स्टूडेंट्स को गाइड भी कर रहा हूँ। आयुर्वेदा और एआई का कैसे इंटीग्रेट करना है, मैं खुद भी बहुत यूज करता हूँ एआई का। अगर आपको चाहिए तो मैं एक सेशन ले सकता हूँ, एआई इन आयुर्वेदा, कैसे टूल्स यूज करने में। फिलोसॉफी कुछ झाड़ूंगा नहीं आपको, कुछ फिलोसॉफिकल बातें बताऊंगा नहीं। ये टूल है और ये आपको यूज करना है आयुर्वेद की प्रैक्टिस में, सिंपल इतना ही, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं एक 15 मिनट्स का या आधा घंटे का सेशन रख सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप ग्रुप में डिमांड कर सकते हो हमारे, आप ग्रुप में हो तो, ठीक है। अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो आप ग्रुप में पहले ज्वाइन हो जाइए, एसवीजी संभाषा के, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाद में एमबीए और एमपीएच ये भी अच्छा ऑप्शन है, एमडी के बाद या बीएमएस के बाद में। उसमें क्या करना है कि पहले आपको एमपीएच करना है, आपको एमडी करना नहीं है, आपको क्लिनिकल जॉब करना नहीं है, छोड़ दो सब, आप मैनेजमेंट का जॉब कर सकते हो। इसमें एमपीएच एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें टाटा कंसल्टिंग एक कॉलेज है मुंबई में, अच्छा कॉलेज है। दूसरा सिम्बोइसिस यूनिवर्सिटी है, वो अच्छा कॉलेज है। इसमें आप अच्छा डिग्री ले सकते हो। उसमें एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऐसा एक डिग्री होता है। और एमएचए मतलब मास्टर्स इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, और मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे 3 प्रकार के डिग्रीज होती है। वो अगर आप करते हो तो अच्छी कैसे आपको इनकम मिलती है। उसमें सैलरी जो है होती है वो लाइक 4 to 7 lakhs पर एनम फ्रेशर को मिलती है, बाद में वो बढ़ के 10-15 lakhs तक हो जाती है, अच्छी खासी इसके इनकम है। इसमें पूरा नॉन क्लिनिकल जॉब है, मैनेजमेंट का जॉब है इसमें। मतलब पेशेंट नहीं देखने आपको, हॉस्पिटल मैनेज करना है या रिसर्च में जाना है, ऐसी जॉब है थोड़ी उसमें। इंश्योरेंस या टीपीए की जॉब भी इसमें आपको शामिल मिलते हैं। पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज में आपको जाना आपको पॉसिबल है, इच्छा है तो आप जा सकते हो। ये मैंने खुद एक्सप्लोर किया है, मैंने कुछ दिन ये जॉब किया था, ये मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस लेना था, इसलिए बहुत अच्छा जॉब है। और प्रॉपर आपको अगर थोड़ा सा इच्छा रहेगी आपको एमबीए करने की, तो आप एमबीए करके ये जॉब कर सकते हो। बड़े 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 हॉस्पिटल में ये जॉब रहता है। और अच्छा मतलब पेशेंट को हाथ ही नहीं लगाना, जस्ट आपको मैनेज करना होता है, कंप्यूटर पे काम रहता है, सिंपल काम रहता है, और अच्छी सैलरी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी तो ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी देखेंगे हम, इंटीग्रेटिव हेल्थ का ये भी क्वेश्चन आया था ग्रुप पे, इसलिए मैंने दिया है ये। तो ग्लोबल प्रैक्टिस बहुत बढ़ रही है, वेलनेस टूरिज्म बढ़ रहा है। जर्मनी, दुबई और यूएसए, ये 3 ज्यादातर मेजरली कंट्रीज है, इसमें ये आयुर्वेद का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। अभी फिलहाल में पिछले 2 महीने पहले अभी हमारा ट्रीटी हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ। तो यूरोप में भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी ओपन हो रहा है। तो आप भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कंसल्टिंग कर सकते हो, पंचकर्मा कर सकते हो। वहाँ पे जर्मनी में बहुत अच्छा है, दुबई में बहुत अच्छा है, वहाँ पे सेंटर से। नहीं तो खुद के पेशेंट वहाँ पे, अगर मेरे खुद के पेशेंट कहीं दुबई में है, कहीं सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में है, तो मेरा टेली मेडिसिन चलता है, टेली कंसल्टेशन चलता है, वैसे भी पॉसिबल है। तो आप अच्छा खासा इसमें भी इनकम कर सकते हो, अर्न कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन अच्छा ओपनिंग है। वेलनेस टूरिज्म अगर ये बहुत इंडिया में बढ़ रहा है, तो उसमें क्या क्या चाहिए। तो पहले थोड़ा आपका पंचकर्मा रिलेटेड मॉडल चाहिए, आपको पंचकर्मा में इंटरेस्ट चाहिए, और वेलनेस का पंचकर्मा आपको आना चाहिए, आपको उसमें थोड़ा ट्रेनिंग लेना चाहिए। 7 डेज का पैकेज होता है, वहां पे ज्यादातर फॉरेनर्स आते हैं। बहुत सारे इंडिया में ऐसे डॉक्टर्स है, आयुर्वेद वैद्य, उनके पास ये फॉरेनर्स आते हैं, प्रैक्टिस मतलब पंचकर्मा लेते हैं, और अच्छा इनकम वहां पे मिलता है। तो पर क्लाइंट अगर हम बोले तो 75,000 से 3 लाख तक आप चार्ज कर सकते हो एक पंचकर्मा का। ये अभी हो रहा है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मैं आपको इतने लिस्ट दूंगा वैद्यों की, वहां पे जाके आप देख सकते हो, इतना वो चार्ज करते हैं, 3 लाख चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी को चाहिए तो मैं ग्रुप पे डालूंगा, या मुझे पर्सनल कॉल करना, मैं आपको बताऊंगा कौन से वैद्य है। अभी क्या होता है कि अभी ओपनली में अगर बोलूंगा तो फिर वो थोड़ा प्राइवेसी, उनका कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर हो जाता है। बहुत सारे वैद्य पुणे के हैं, मुंबई के हैं, नागपुर के हैं, नासिक के हैं, वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं। वो 2 लाख से 3 लाख तक चार्ज करते हैं पेशेंट को, पर पेशेंट को। 7 डेज का 10 डेज का ट्रीटमेंट लेके वो जाते हैं, इतना उसमें इनकम है, मैंने खुद देखा है, हाँ, ये पॉसिबल है। दूसरा होता है इसमें प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। आप बाहर प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, स्किन केयर के प्रोडक्ट हो सकते हैं, वेलनेस के प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके एफडीए लाइसेंस करके बाहर आउट ऑफ इंडिया उसका आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अच्छे से। और इनकम रियलिटी बोले तो शॉर्ट टर्म में 20 से 40,000 पर मंथ, फिर 40 to 1 लाख, फिर 1 to 2 lakhs, ऐसा उसको थोड़ा सा ग्राफिक्स है।
जॉब वर्सेस ओन ओपीडी का हम अगर थोड़ा बात करेंगे तो करियर अपॉर्चुनिटी में जॉब इनकम 20 से 40,000 होता है। बाद में वो 1 से 3 साल में वो 60,000 तक जाता है, ज्यादातर जाता है 1 लाख तक जाता है। ओन ओपीडी अगर सेटअप करेंगे अच्छे से तो वो 10 से 30,000 तक स्टार्ट होता है हमारा ओपीडी में, खुद का ओपीडी अगर होता है तो उसमें ज्यादातर 3 लाख तक ऊपर जाता है 5 ईयर्स के बाद में, फिर वो 10 लाख 20 लाख वो एक्सपोनेंशियल है, उसमें लिमिट नहीं है कुछ। और ट्रेजेक्टरी जो है उसमें अगर देखेंगे हम तो फाउंडेशन फेज है 1 ईयर का, और थर्ड ईयर में 5th ईयर में देखेंगे तो स्केलेबिलिटी का फेज है और ऑथोरिटी का फेज है। मगर आप जॉब कर रहे हो तो अच्छी पोजीशन पे जाएंगे, आप ऑथोरिटी पोजीशन पे जाएंगे, और ओपीडी कर रहे हो तो स्केलेबल आपका मॉडल अच्छा होगा। ठीक है, ये इसमें क्या टेक होम मैसेज हम थोड़ा फास्ट में लेंगे। स्किल्स मैटर करते हैं डिग्री से, आपका स्किल्स क्या है डिग्री से अच्छा, ये थोड़ा सा देखना चाहिए आपको, ये डेवलप करना चाहिए। कौन से स्किल है? कम्युनिकेशन स्किल, डायग्नोसिस स्किल, पेशेंट ट्रस्ट बिल्डिंग स्किल, जिसे रियल करेंसी जिसे बोला जाता है, कि आपको कंफर्म पता है कि 7 डेज में अच्छा होने वाला है। ये आपको जब आप टारगेट से बोलते हैं पेशेंट को तो पेशेंट का ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होता है। क्लिनिकल सिस्टम या डिजिटल स्किल्स आपको ये बढ़ाना है तो आपको ये सब अपॉर्चुनिटी अच्छा मिल जाएगा। हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ओपीडी, मास्टरिंग हिस्ट्री टेकिंग, गुरु शिष्य ओपीडी मॉडल, ये बहुत अच्छा है। किसी वैद्य के पास जाके सीखना, वहां पे ओपीडी अटेंड करना, वहां पे केस टेकिंग सीखना, क्लिनिकल सीखना। तो ये यूजीपीजी में डेवलपमेंट में आप अगर स्टेज में हो, यूजीपीजी में हो, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनिशियल फेज के बाद टेलीमेडिसिन, टेली आयुर्वेदा, जैसे मैंने बताया कि कोलाबोरेशन करना, ये सब चीजें आप कर सकते हो। बाद में जस्ट हाँ, क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी कैसे बिल्ड करें, ये थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं जस्ट शॉर्ट में लेने वाला हूँ ये। फाउंडेशनल क्लिनिकल मास्टरी करना है आपको, एडवांस थेरेपेटिक स्किल सीखना है, निश सीखना है, कौन सा स्पेशलिटी सीखना है, इंटीग्रेटिव केयर और रेफरल नेटवर्क आपको बनाना है, ऑपरेशनल स्किल सीखना है, स्केलेबल कैसे करते हैं मॉडल, बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं वो आपको सीखना है, आईपीडी मैनेजर और इंश्योरेंस इंटीग्रेशन करना है। ये थोड़ा सा अभी स्किल ज्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल अभी डिमांड करते हैं। आपको इंश्योरेंस सेक्टर में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, मतलब हमारे सभी पेशेंट्स को इंश्योरेंस हो सकता है आयुर्वेद में भी, तो इसलिए आपको ये भी स्किल आना चाहिए, इसका भी आपको ट्रेनिंग मिल सकता है। इस बाद में देखेंगे हम इसका फॉलोअप कॉम्पिटेंसी केस टेकिंग, जैसे मैंने बताया इससे पहले क्या करना है हमें। इंस्टाग्राम स्ट्रेटेजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल ब्रांडिंग करना है, ज्यादातर पेशेंट अवेयरनेस रील बनाने, फालतू की रील बनानी है इंस्टाग्राम पे। पीसीओडी हो गया, वेट लॉस हो गया, ऐसे रील बनाने हैं अच्छे से, तो आपका थोड़ा पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो सकता है। यूट्यूब में आप कंटेंट बना सकते हो, डिसीज वाइज कंटेंट बना सकते हो, लेक्चर्स के छोटे छोटे क्लिप डाल सकते हो पेशेंट्स के लिए वगैरह। और गूगल में अच्छा प्रेजेंस बना सकते हो, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, टॉप मिस्टेक जो करते हैं हम लोग, जो मेजरली बीएमएस स्टूडेंट करते हैं, फॉलोइंग क्राउड, सब कर रहे हैं बीजी इसलिए मैं कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं ये इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये सब बहुत गलत चीज है। स्किल बिल्ड करना नहीं, बस डिग्री लेते रहना, बीएमएस हो गया, पीजी हो गया, पीएचडी हो गया, कुछ आता नहीं है, ऐसे बहुत स्टूडेंट बड़े पड़े हैं, इसमें कुछ मिलता नहीं है। और जॉब जंपिंग करना, 1 साल यहाँ पे किया, 6 महीने यहाँ पे किया। ठीक है, क्लिनिक में बहुत अच्छा जल्दी क्लिनिक डालना, ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बहुत जल्दी क्लिनिक नहीं डालना है क्योंकि थोड़ा सा खुद का एक्सपोजर होना चाहिए आपको। क्लिनिक डालने से पहले बहुत सारी चीजें सीखनी होनी चाहिए, आप अच्छा सीखो, लर्न करो, फिर क्लिनिक डालो। और बस सैलरी चेज करना, मुझे यहाँ पे 30,000 मिल रहा है, 35,000 मिल रहा है, वहाँ पे सीखने को क्या मिल रहा है वो कुछ देखते नहीं ये लोग, तो ये सब नहीं करना है। और डेवलप नहीं करना है, कोई भी एक स्पेशलिटी डेवलप करो बाद में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, 1 या 4 डेवलप करो, 5 डेवलप करो। ठीक है, कम से कम 5 से 6 आप मेजर डिसीज ले लो, उसके बाद आप डेवलप करो। प्रैक्टिकल कंपैरिजन देखेंगे हम तो क्लिनिकल प्रैक्टिस 1 से 3 ईयर लगता है आपको ग्रोथ लेने में। जॉब इमीडिएट मिल जाता है, इमीडिएट पैसा है उसमें। पीजी कर रहे हैं तो आपको 3 साल आपको रुकना पड़ेगा, 3 साल के बाद मिलेगा। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपको मैंने डेटा बता दिया है यहाँ पे। और करियर डिसीजन कैसे लें, अब ये सब सुनने के बाद, मेरा ये लेक्चर या प्रवचन सुनने के बाद आपको क्या चूज करना है, तो कैसे डिसाइड करेंगे आप? अभी मैंने दिखाया है यहाँ पे हॉस्पिटल जॉब, ओपीडी, एमडी, टीचिंग फैकल्टी, स्टार्टअप और एमबीए। उसमें इंटरेस्ट कैसा है आपका, कौन सा इंटरेस्ट, मीडियम है, हाई है। ठीक है, उसमें इनकम कैसा है, शॉर्ट इनकम है, लार्ज इनकम है, मीडियम इनकम है, वेरिएबल इनकम है, स्टेबिलिटी कैसी है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि मीडियम स्टेबिलिटी का है, सबसे हाई स्टेबिलिटी का है। ठीक है, और बेस्ट किसके लिए है। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, आपका खुद का जो असेसमेंट करना है, उसके हिसाब से अगर आपका इंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है तो आप ओपीडी क्लिनिक करो।
अगर आपका स्टार्टअप माइंडसेट है, टेक माइंडसेट है, आप स्टार्टअप करो। अगर आपका सिस्टम या लीडरशिप का माइंडसेट है, आपको क्लिनिकल में ज्यादा नहीं है, स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप एमबीए एमपीए जैसी काम करो या मैनेजमेंट का काम करो मेजरली। आपको अगर डीप नीश चाहिए, सब्जेक्ट स्पेशलिटी चाहिए, तो आप एमडी करो। ऐसी चीजें आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट 3 ईयर प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट में आपको दिखा रहा हूँ कैसे कर सकते हैं आप। मैं खुद भी स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका काम कर रहा हूँ खुद का। तो फाउंडेशन स्किल बिल्ड करना 1 साल, उसमें केस टेकिंग लेना है, निदान की क्लियरिटी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा चाहिए, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हर चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 200 से 300 केस केस आपका एक्सपोजर चाहिए, ठीक है। और ये पर मंथ बोल रहा हूँ मिनिमम। आपका सैलरी भी चाहिए इतना टारगेट होना। दूसरा, निश आइडेंटिटी बिल्ड करना 2 साल में, स्पेशलिटी बिल्ड करना आपका ओपीडी में। और थर्ड, आपका स्केल करना बाद में। फिर स्केल करने के लिए रेफरल नेटवर्क बनाना, अलग अलग ओपीडी बनाना, विजिटिंग प्रैक्टिस करना, डिजिटल मार्केटिंग करना, सब चीजें उसमें आती है, ठीक है। टाइम कम है इसलिए मैं फास्ट ले रहा हूँ ये। इमीडिएट एक्सपेंड क्या है? अभी डिसाइड करो, पीजी करना है, टीचिंग करना है, जॉब करना है, जो करना है वो डिसाइड करो। एक स्किल ले लो, एक स्किल को फोकस करो, लर्निंग करो। कौन सा आप डेली लॉग करो, केस डिस्कशन करो। हमारा जो ग्रुप है यहाँ पे हमने बनाया है संभाषा, इसमें हम वीकली ये सेशन लेने वाले हैं। अभी 2 वीक से थोड़ा स्टॉप हुआ था मेरा, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। अभी हम खुद स्टार्ट करने वाले हैं। आप खुद भी इसमें इंटरेस्ट ले सकते हो, आप खुद भी इसमें स्टार्ट कर सकते हो। आप आके यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो, आप यहाँ पे आप एक टॉपिक ले सकते हो। कोई टॉपिक आपको चाहिए, सर में हमें ये सीखना है, तो हम वहाँ पे ज्यादा उसमें लेक्चर्स लेंगे, ठीक है। कोई मेंटोर ढूंढो, अच्छा वैद्य ढूंढो, कोई अच्छा पीजी स्टूडेंट ढूंढो, या कोई सीनियर ढूंढो जो आपको अच्छा गाइड करे, ठीक है। ये आपको इमीडिएटली करना है। और क्रिएट डिजिटल प्रेजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म ले लो, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, एक्स, गूगल बिजनेस, यूट्यूब, इसमें आप जाके आप कुछ ना कुछ आपका खुद का स्टार्ट करो। ये आपका इमीडिएट एक्शन प्लान हो गया, ठीक है। तो 4 मॉडल है यहाँ पे: बीएमएस, एमओ 1 to 2 years, नीश ओपीडी, ठीक है। दूसरा बीएमएस, पीजी करो, एआईपीजी डो, एमडी करो, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, पब्लिकेशंस करो। तीसरा मॉडल है इनोवेटर, बीएमएस को, उसके बाद स्टार्टअप करो, प्लेटफॉर्म बनाओ, कुछ डी2सी ब्रांड बनाओ। और फोर्थ मॉडल है बीएमएस करो, उसके बाद एमपीएच करो, एमबीए करो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जाओ, हॉस्पिटल में जॉब करो अच्छा सा, ठीक है। अभी हम इस ये सब करने के बाद क्यों फील लो करते हैं? तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, मगर हमें कुछ क्लियरिटी नहीं रहती, कंपैरिजन बहुत होता है, और हमें कुछ बताता नहीं है, क्लियर बताता नहीं है, बस मोटिवेशन देते रहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से होता है। फॉर्मूला मैंने बताया, पैशन, प्रैक्टिकलिटी चाहिए, और परसिस्टेंट चाहिए, ठीक है। अभी 3 इयर्स मैंने ये निश भी प्लान बताया था। अभी डिजाइन फ्रेमवर्क, व्हाट आई एम जेन्युइनली गुड एट, ये देखना है। कौन सी चीज 5 साल में कर सकता हूँ, 5 साल के बाद क्या कर सकता हूँ, 3 साल में असिस्टेंट कर सकता हूँ क्या, ठीक है। ये सब आपको चीजें देखनी है। अभी फाइनल टेक अवे: बीएमएस डिग्री इज नॉट डेस्टिनेशन, इट इज अ लॉन्च पैड फॉर डॉक्टर्स, टीचर्स, लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। यस। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हो, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। किसी को कुछ क्वेश्चन है? किसी को अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे बता सकते हो, माइक ऑन कर सकते हो, या कमेंट में डाल सकते हो। आपको केक सेशन कैसा लगा, आपको कुछ एडिशन मिला क्या, या आप खुद बता सकते हो माइक ऑन करके। यस, एनीवन, एनी क्वेश्चंस, या आपको समझ में आया नहीं आया? यस, एनी प्रैक्टिस टिप्स फॉर न्यू प्रैक्टिशनर्स, ओके। यस, थैंक यू, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। यस, और कोई कमेंट? मैं आपको बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, रुको। इसका क्वेश्चन है अभी यूजी पीजी स्टूडेंट्स का, प्रैक्टिशनर्स, या प्रैक्टिशनर के लिए टिप्स ये है कि ओपीडी स्टार्ट करो, वो भी छोटा होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पंचकर्मा जरूर करो स्टार्ट, ठीक है। यस, पंचकर्मा मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, टिप्स मैं आपको 4-5 डिटेल में बताऊंगा, ग्रुप पे भी डालूंगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बघितली पाहिजे का लॉन्ग टर्म गोलसाठी। हाँ हाँ, यस, इसमें देखो 2 चीजें हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखनी चाहिए क्या, कि इसमें आपका कंडीशन कैसा है, मतलब आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके थॉट प्रोसेस कैसे है। और दूसरी होती है कि आप कितने रिस्क ले सकते हो, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है, आपका एपेटाइट कितना है। अगर आपको घर में ऐसा है कि आप अगर आप खुद कमाएंगे नहीं और आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा,
या आपको थोड़ा बेसिक कमाना ही पड़ेगा, आप तो आपको जॉब करनी ही पड़ेगी कहीं पे तो स्टार्टिंग में बेसिक। आप डायरेक्टली जाके 4 लाख का ओपीडी नहीं डाल सकते ब्रो। हाँ, तो इसलिए आप थोड़ा सा वो एसेस करो कि कितना मुझे 6 महीना ओपीडी करना है, 6 महीने जॉब करना है, जो कुछ है, या जॉब के साथ ओपीडी करना है। स्टेबिलिटी जो है ना, देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये तो पहले मेन मुद्दा है। हमें कोई भी वैद्य ये नहीं सीखता, बताता नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी बड़ी चीज है। तो पहले तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करने के लिए जो चीज करना पड़ा आपको तो वो करो। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ। स्टेबल मतलब आपका जो बेसिक मिनिमम खर्चा है वो निकलना चाहिए, फिर बाद में आपको जो करना है वो करो। क्योंकि हमारे पास जब पैसा होता है तब सब चीजें सब इजी लगती है, पॉसिबल होती है। बस कुछ ना करते हुए, कुछ पैसा ना कमाते हुए हवा हवाई बातें करना, इसका लेक्चर देख लिया, वहां जा गया, वहां इससे मैंने गए, कुछ प्रॉब्लम उसमें कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है। आपको तो पहले फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए जो कुछ करना पड़े, जो कुछ मैंने ऑप्शन यहाँ पे बताए वो करना पड़े तो आप कर सकते हो। पहले कुछ महीने कुछ साल करो, फिर आपका खुद जो इंटरेस्ट है वो डेवलप करो, उसके साथ साथ बिल्ड करो। मतलब 9 to 5 अगर जॉब कर रहे हो तो फिर शाम का टाइम यूज करो उसमें, या संडे यूज करो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। या इसमें है दूसरा क्या है, ओपीडी में आफ्टर यूजी पीजी, आफ्टर पीजी इज एनी यूज डिफरेंस बिटवीन। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये यूजी पीजी का डिफरेंस कुछ नहीं, मैंने बताया था। यूजी वाला आज भी प्रैक्टिस कर सकता है। पीजी में बस इतना होता है कि आप स्पेशलिटी अगर आप सीखते हो जैसे गायनक वगैरह, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्किल आ जाता है, तो वो एक बात है। बाकी कुछ नहीं, अगर 3 साल कुछ वैद्यों के, अच्छा वैद्यों के पास सीखते हो तो पीजी वाले से ज्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, पीजी वाले से ज्यादा आप अच्छा प्रैक्टिस कमाते हो, और उससे ज्यादा स्किल आप एनहांस कर सकते हो। देखो मैं कंपैरिजन बताऊं, एक स्टूडेंट है उसके पास पीजी की डिग्री है, मगर वो कोई रूरल कॉलेज में गया है, खेड़े कॉलेज में गया है, उसको कुछ आता नहीं है, और आप अच्छा प्रैक्टिशनर के पास 3 साल रुके हो, तो आप अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो उससे। डिग्री लेने से कुछ नहीं होता बस। ठीक है, बस डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए, ये मेजर है। अगर आपको सर्जिकल करनी है ना तो डिग्री की ज्यादातर जरूरत रहती है, मतलब शल्य, शालाक्य और स्त्रीरोग इसमें ज्यादातर, या पीडियाट्रिक्स में ज्यादातर डिग्री की जरूरत रहती है, मॉडर्न प्रैक्टिस में वो भी। ऑल्सो ऑनलाइन कंसल्टेशन व्हाट कैन बी डू अगेन पेशेंट्स। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आपको डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाना होगा, आपकी वेबसाइट अच्छी क्रिएट करनी होगी, सोशल मीडिया आपका अच्छा होना चाहिए, आपका इन्फॉर्मेशन अच्छा हो, आपका ग्रुप होना चाहिए पहले तो। मेरे पेशेंट का ग्रुप है, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स का ग्रुप है। हम जो कुछ बोलते हैं ना, डालते हैं ना, वो पेशेंट के पास पहुंचना चाहिए। अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग होना चाहिए खुद का, आपका खुद का फेस दिखना चाहिए, फेस वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए, तभी आपके पास पेशेंट आएंगे और आप डिजिटल प्रेजेंस बना के ऑनलाइन ओपीडी या ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकेंगे ज्यादातर। नहीं तो जो खुद के जो ऑफलाइन पेशेंट है उसको हम कन्वर्ट कर सकेंगे। सम रूल्स एंड मस्ट टू डू थिंग्स ड्यूरिंग मीटिंग दिस। देखो, रूल्स ऐसा है कि आप जो दिखा रहे हो आपको खुद पसंद आना चाहिए। आप कुछ भी प्रोसेस दिखा रहे हो, मैं ये ब्लड निकाल रहा हूँ, आप खुद सोचो, आप एक रॉ, मतलब आप पेशेंट हो खुद, या आप रॉ मैन हो, ले मैन हो, और आपको ये ऐसा ब्लड निकाल के दिखा रहे हैं, कोई देखेगा क्या ऐसे रील? आपके स्टूडेंट या दोस्त ही देखते हैं ये रील। अगर आपको पेशेंट को दिखाना है तो पेशेंट को रिजल्ट दिखाने हैं। ये बिफोर है या आफ्टर है, ये बिफोर का रिपोर्ट है या आपका आफ्टर का रिपोर्ट है, या आप खुद इन्फॉर्मेटिव रील बनाओ। अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आप ऐसे करो, ऐसे कुछ रील बनाओ। ये मैं ये प्रोसीजर कर रहा हूँ, आप ये सोचो, आप कोई सर्जन ऐसा रील बनाता है क्या? मैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं अभी ये अपेंडेक्टोमी कर रहा हूँ, मैंने अभी ऐसा इंसिजन लिया, ऐसा कोई रील बनाता है क्या? हम क्यों बना रहे हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा। वोमन करने मतलब फोटो डालना ठीक है, चलो मैं वोमन किया, उसमें ब्लर किया थोड़ा सा, मैंने फोटो डाल दिया। भाई पूरे वोमन की प्रोसीजर आप रील पे क्यों डाल रहे हो? मुझे कुछ मतलब उसका सेंस ही नहीं पता चल रहा। क्यों कर रहे हो ऐसा? आप ये दिखाओ ना, ये सोरेसिस का पेशेंट था, ये बिफोर फोटोज है, उसका आफ्टर फोटो, दैट्स इट। समझ में आता है? या आप खुद बोलो नहीं ये मेरा सोरेसिस का पेशेंट था, मैंने ट्रीटमेंट दिया, 3 महीने में अच्छा हो गया, दैट्स इट। ये रिपोर्ट दिखाया मैंने। ये वुमन प्रोसीजर दिखा के सोरियासिस में इसमें कुछ नहीं होने वाला। आप खुद की प्रैक्टिस खराब कर रहे हो, खुद का क्रेडिबिलिटी खराब करो पेशेंट्स के सामने। आपको 2 4 दोस्त अच्छा बोलेंगे, उसमें कुछ मजा नहीं है। व्हाट शुड बी डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट? डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में देखो, फिर वही बात, आपका सभी प्लेटफॉर्म पे आपका प्रेजेंस होना चाहिए, सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका खुद का वेबसाइट छोटा सा होना चाहिए, आपका ई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए जो आप डिजिटल कंसल्टेशन कर रहे हो तो। आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपको बता दूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे चाहिए तो अच्छे सॉफ्टवेयर में आप यूज कर सकते हो।
What should be in second year to self clinic after, what should we do in second year for the self clinic after PG? मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ गया, आप थोड़ा फिर से एलाबोरेट कर सकते हो? दिव्या मैडम, यस, यस, हैंड रेस आप ऑन कर सकते हो आपके, ओके मैं अलाउ करूँगा, ऐसा है क्या? अ, आप बोल सकते हो, आपको आई थिंक, या आप आपकी माइक ऑन कर सकते, बता सकते हो, कैन बी ज्वाइंट मेडिकल ऑफिसर विदाउट एग्जाम आफ्टर यूजी? हाँ वही, आप प्राइवेट में ज्वाइन कर सकते हो ना, आप कोई भी हॉस्पिटल में जाके, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाके अच्छा कैसा सैलरी मिलता है। नासिक, पुणे, मुंबई में तो 40,000 से स्टार्ट होता है सैलरी, मिनिमम 40, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अच्छा आप कर सकते हो, उसमें एग्जाम की जरूरत नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हो। गवर्नमेंट में जाने के लिए वो भी क्लास 1 ऑफिसर के लिए एग्जाम होता है। अगर आपको आरबीएस के सीएचओ में जाना है तो एग्जाम नहीं रहता, उसमें कुछ फॉर्म रहता है, इंटरव्यू रहता है सिंपल सा, वो आप सिंपल प्रोसेस है उसमें, गव्हर्नमेंट में भी, ठीक है। यस, आयुर्वेद मेडिसिन रील सांगताना किती बरोबर आहे, आयुर्वेद मेडिसिन मत बताओ रील में मेजरली, सिंपल टेक्निक्स बताओ, क्या सिंपल ये बता सकते हो आप, सिंपल होम रेमेडीज बता सकते हो, डाइट बता सकते हो, मेडिसिन में बताओ। मेडिसिन में क्या होता है, आपका कंसल्टेशन का फिर मतलब वैल्यू नहीं रहता वहां पे। अगर आप सूचक्कर आरोग्यवर्धिनी ये रील में बता रहे हो, या कुष्ठ में सूचक्कर आरोग्यवर्धिनी कामदूदा लेना है, तो ये मतलब वैलिड नहीं रहता, कोई मेडिसिन से बताता नहीं कि आपको पता है मेडिसिन कैसे देना है, ठीक है। कैन वी वर्क ऑन niche एंड देन ट्रीट पेशेंट लाइक फर्टिलिटी पीसीओडी विदाउट पीएचडी बिकॉज लॉट्स ऑफ पेशेंट, ये कर सकते हैं ऐसा, इलिजिबल ट्रीटिंग पेशेंट पीसीओडी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं, पीसीओडी इनफर्टिलिटी करने के लिए आपको पीजी की जरूरत नहीं है। देखिए, बीएमए से डिग्री बहुत बड़ी है, आयुर्वेद से आप अगर ट्रीटमेंट कर रहे हो, आयुर्वेद से स्पेसिफिकली, तो आपको यूजी करने के बाद आप अगर 2 साल अच्छा एक्सपोजर लेते हो किसी वैद्य के पास, या किसी अच्छे ब्रांड में सीखते हो, कोई सर्टिफिकेशन अच्छा कोर्स करते हो, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो आप खुद पीसीओडी इनफर्टिलिटी का क्लिनिक डाल सकते हो, उसमें कुछ पीजी की जरूरत नहीं है। पीजी के लिए बस सर्जिकल करना है आपको, ऑथोरिटी चाहिए तो ही एमएस गायनेक की कंपल्सन है, ये समझ लो आप, सर ओप्स एक ऑप्स करना है ना आपको। हाँ, गुड इवनिंग सर। यस यस यस, सर इस जैसे मेडिसिन बनाने की जो प्रोसेस होती है तो वो चीजें हम कहाँ पे सीख सकते हैं? ऑनलाइन मेडिसिन चीजें हमें। बनाने नहीं नहीं, देखो ऑनलाइन मत सीखो, एक भी चीज ये फालतू चीज है, ऑनलाइन कुछ मत सीखो। मेडिसिन बनाने की चीज ना खुद फील करनी होती है। तीन हम्म, चीजें उसमें हैं, कहाँ पे सीखते हो आप। एक तो पहला अच्छा प्लेटफॉर्म होता है फ्री में, वो वैद्यों के क्लिनिक, वैद्य जहाँ पे वैद्य औषधि बनाते हैं ना, जिस क्लिनिक में, वहां पे जाके हम्म, प्रैक्टिस करो, आप खुद सीखेंगे। दूसरा होता है, अगर आपके पास कोई ऐसा वैद्य नहीं है अच्छा से, आप ज्यादा अच्छा सीखना है, तो ऐसे मेरे पास 10 वैद्यों की लिस्ट है, 10-15, वहां पे उनके वहां पे सेंटर्स पे जाके छोटे छोटे कोर्स रहते हैं। जैसे मैं आप एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि हैदराबाद में एक रामकृष्ण सर है, उनका अच्छा कोर्स है, वो 7 दिन का 3 दिन का कोर्स लेते हैं, वहां पे अच्छा आपको औषधिकरण सिखाते हैं। या वैद्य पार्थ कालेसल है पुणे में, वहां पे अच्छा 3 दिन का उनके फार्मेसी में कोर्स रहता है, वो आपको डिटेल में बताते हैं सर। ऐसे बहुत बड़े कोर्स होते हैं, या वैद्य ओम प्रकाश सर है सांगली में, वहां पे भी वो कोर्स कंडक्ट करते हैं कॉस्मेटोलॉजी का प्रिपरेशन का, वहां पे आप सीख सकते हो 2 दिन में। ऐसे छोटे छोटे कोर्स करो, खुद का बनाना स्टार्ट करो, फिर वो आ जाएगा आपको, ठीक है। ऑनलाइन जी। कोर्सेज में नहीं है कुछ। यस, और सर एक चीज और, जैसे हमारे मतलब चिकित्सा में देव पाश्चात्य चिकित्सा बताई गई है, तो हाँ हाँ, इसमें क्या एस्ट्रोलॉजी एक्सपेक्ट जो होता है वो मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स यूज करते हैं, बहुत सारे यूज करते हैं। मतलब उसमें, मैंने अभी हाँ 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 हाँ, समझ आ गया, समझ में आ मतलब गया। हाँ, तो मतलब उसके बारे में आपका क्या व्यू है कि ये चीज मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी नहीं चाहिए? देखो, ये थोड़ा सा श्रद्धा का विषय है। अगर आपको हम्म, एस्ट्रोलॉजी में रुचि है, अगर आपको कोई सिखाने वाला मिल रहा है, आपको खुद करना है, आपका बिलीफ है हम्म, उसमें, तो आप कर सकते हो। हम्म, आयुर्वेद में हम्म, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चिकित्सा करना है, यहाँ पे कैसी कहाँ पे भी नहीं दिया, दैव हम्म, विपाश्रय चिकित्सा, ये बस मेंशन है, उसमें प्रोसीजर डिटेल में नहीं बताया। एक तो वो हमारा अधिकार नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, और जमोदंगी सर भी वैसे ही बताते हैं हमें कि ये हमारा हमारा अधिकरण नहीं है, हमारा अधिकरण हम्म, चिकित्सा अधिपुरुष अधिकरण है। हम कौन सा चिकित्सा हम्म, करते हैं, चिकित्सा अधिपुरुष जो बताया चरक ने, चतुर्विंशति, वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें मन की आत्मा की चिकित्सा नहीं आती, उसमें दैव उपाश्रय चिकित्सा नहीं आती। हम इतना बोल सकते हैं, आप मेडिटेशन करो, अभी कौन से ध्यान करना है उसकी डिपेंडेंसी है, और वो कोई आध्यात्मिक गुरु के पास जाए, वो आपको बताएगा।
आपको खुद सीखना है तो आपको खुद की साधना बढ़ानी पड़ेगी, खुद की साधना बनानी पड़ेगी। आप खुद का उसका अधिकरण खुद को प्राप्त करना पड़ेगा, फिर वो कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा ही है, आपको कुछ अच्छा कोर्स करना पड़ेगा, कुछ अच्छा वैद्यों के साथ सीखना पड़ेगा, आपका खुद का बिलीफ होना चाहिए, फिर वो आपका एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। ऐसा आयुर्वेद में भी डिक्लेयर कहाँ पे नहीं दिया कि आप एस्ट्रोलॉजी देखो और ट्रीटमेंट करो। दैट्स इट, इट इज टोटल पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट। ये मेरा रिकमेंडेशन भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर वैद्य हो तो वैद्य की भी बहुत प्रैक्टिस है, तो वो ही हमें करने की बहुत है। तो आप आपका इंटरेस्ट है फिर उसमें। ठीक है। और कोई क्वेश्चंस? यस, मैंने, हाँ। कॅन वी आयुर्वेदिक मेडिसिन यस यस, खूप कमी पेशंटचा एक्सपोजर असताना स्किल डेव्हलपमेंट करण्यासाठी काय अप्रोच आहे? दॅट्स एक व्हेरी व्हेरी गुड क्वेश्चन्स. खूप कमी पेशंट असतील ना, खूप कमी पेशंट असतील तर तुम्ही आधी तुमच्या सुट्टीच्या दिवशी जास्त पेशंटच्या ठिकाणी जायला पाहिजे. हा पहिला अप्रोच आहे. जर तुम 5 दिवस, अगर आप 5 दिन किसी ऐसे कॉलेज में हो वहां पे पेशेंट ही नहीं है, तो जहाँ पे आपको छुट्टी है सैटरडे संडे, तो जहाँ पे ज्यादा पेशेंट है वहां पे सैटरडे संडे जाओ, किसी वैद्य के पास सीखने जाओ। दूसरा ये होता है कि अब जहाँ पे आपको समर हॉलीडेज रहता है या विंटर हॉलीडे रहता है, वहां पे ज्यादातर 1 महीना की छुट्टी रहती है, वहां पे अच्छा किसी वैद्य के पास जाके सीखो, आपकी सिटी में, दूसरी सिटी में। दूसरा ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे क्लिनिकल लेक्चर्स आप सुनो। देखो मेरे भी कॉलेज में, यूजी कॉलेज में कोई पेशेंट नहीं रहता। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं प्रैक्टिस करता हूँ अभी, मैं ओपीडी से, मैं मेरा सब यूजी के बाद सीखा हूँ। मेजर क्लिनिकल स्किल, हाँ, मैं बेसिक बहुत सीखा यूजी में, मगर ज्यादातर पेशेंट हैंडलिंग जो है ना, मैं यूजी के बाद सीखा, पीजी में सीखा। तो यूजी में आपको ज्यादातर बुक्स पढ़ने हैं, अच्छे अच्छे लेक्चर्स करने हैं, कोर्सेज करने हैं, अच्छे सेमिनार्स अटेंड करने हैं, गुरुकुल अटेंड करने हैं। वहां पे आपको थेरोटिकल ज्यादा नॉलेज लेना है और एक्सपोजर करना है। मुंबई पुणे ऐसे सिटी में जाके या अलग अलग जगह जाके आपको ज्यादातर एक्सपोजर लेना है, ये चीजें करनी है। और छुट्टी में जाके वैद्य के पास सीखना है। जितना पॉसिबल है उतना टाइम जाओ, 1 घंटा जाओ, 2 घंटा जाओ, मगर जाओ, सीखो, खड़ा रहो वहां पे। और टाइम पास नहीं करना है वहां पे जाके, ठीक है? एक बहुत बड़ी बात रहती है, नहीं तो हम रील बनाएंगे और ये करेंगे, वो मत करो। वो करने के लिए बहुत टाइम है, सीखने के लिए टाइम कम रहता है, सीखो ज्यादा, ठीक है? एज ए यूजी स्टूडेंट, व्हाट शुड बी योर फोकस ऑन नाउ एंड व्हाट वी वांट टू स्टार्ट आवर ओन क्लिनिक आफ्टर पीजी? यूजी स्टूडेंट में वही, यूजी स्टूडेंट में आपको क्लिनिकल स्किल डेवलप करना। जैसे आपको अगर पेशेंट चेक करना है कोई चीज का, जैसे आपको उधर का पेशेंट चेक करना है, तो उधर की कौन से टेस्ट मॉडर्न में बताइए, मतलब थ्रिल टेस्ट भी बताइए, फ्लूइड फ्लूइड टेस्ट बताइए। ये सब टेस्ट आपको खुद को एलोपैथिक बुक्स पढ़ने हैं। ये आपको रिकमेंडेशन बहुत कम लोग करेंगे। एलोपैथिक एग्जामिनेशंस के सब बुक अच्छे से पढ़ने हैं। पीजे मेहता का बुक्स आपके बाजू में रहना चाहिए यूजी में, हाँ, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में। तो यूजी क्लिनिकल मेहता का मैं खुद हर एक पोस्टिंग को क्लिनिकल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का बुक पीजे मेहता का लेके जाता था और पेशेंट्स के ऊपर एक एक चीज करके देखता था। ये सब आपको करना है। और उसके साथ में नाड़ी परीक्षा करना है, ये सब करना है। ये आपको खुद चेक करके फिर आपका स्किल डेवलपमेंट करना है। और उसके बाद में हम यूजी यूजी और पीजी में ये सब स्किल डेवलप करने के बाद, वैद्य के सीखने के बाद, आप इजीली पीजी के बाद ओपन आपका ओपीडी ओपन कर सकते हो विथ कॉन्फिडेंस। सर, हाउ टू अप्रोच पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इंटर्नशिप पीरियड इन बोथ पीसी सेम कॉलेज इन पीजी? सिंपल बात है, आपको कॉलेज में बहुत एक्सपोजर मिलता है नहीं मिलता है, जितना पेशेंट है। सिंपल सी बात है, कोई भी पेशेंट के सामने जाओ, कौन सा भी रोग का पेशेंट हो, कौन सी भी डिसीज का पेशेंट हो, अष्टविध परीक्षा तो आती है आपको। अष्टविध परीक्षा करनी है, नाड़ी मलमूत्र जीवा स्पर्श शब्द स्पर्श दृक आकृति, ये सब उसको पूछना है। उसके बाद उसके लक्षण पूछने हैं। लक्षण के बाद उसका अगर कोई रिपोर्ट वगैरह है वो भी देखना है। मैं आपको क्लिनिकल ओपीडी में केस टेकिंग कैसे करनी है इसका मैं सेशन लेने वाला हूँ। आपकी इच्छा होगी तो अगले अगले वीक में हम लेंगे। तो उसमें ओपीडी में कैसे केस टेकिंग करनी है आयुर्वेद के हिसाब से, वो हम ज्यादा सीखेंगे। तो आपको इजीली, आपको कौन सा भी पेशेंट हो कॉलेज में इंटर्नशिप में एसेस करने आना चाहिए। अष्टविध परीक्षा, त्रिविध परीक्षा आपको मेजर करनी है। फिर दोष दुष्ट संप्राप्ति, फिर लक्षण के ऊपर ध्यान करना, और संप्राप्ति के बाद में आपको चिकित्सा का एक प्रोटोकॉल बनाना, ये सीखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि कैसे प्रोटोकॉल बनाते हैं और कैसे असेसमेंट करते हैं, ठीक है? यस। और कोई एनी क्वेश्चन? आप
माइक ऑन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हैंड रेस किया तो माइक ऑन कर सकते हो आप। हम एक सेशन लेंगे ओपीडी और आईपीडी का, कैसे असेसमेंट करना है और एग्जामिनेशन कैसे करना है पेशेंट का। तो इसमें आपको इंटर्नशिप में ज्यादातर आपको ये हेल्प हो जाएगी आई थिंक। तो बीशीषाम साधुवृत्तानाम भद्रम भद्रम आगराशालिनाम अभ्यस्तकरणाम भद्रम भद्रम अभिलाषणम। तो ये अष्टांगों से उत्तर तंत्र का श्लोक है। सभी का अच्छा हो, सभी का भला हो। गुड फॉर वेल बिहेव डॉक्टर्स, नॉलेजेबल टीचर्स एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हु विल विश फॉर वर्ल्ड। ये स्तुति दी गई है आयुर्वेद वैद्यों के लिए। अपडेट्स अबाउट समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, यस एसआईपी का प्रोग्राम का अपडेट आने वाला है अभी। पिछले साल में एक एसआईपी के प्रोग्राम में था, मैं एक सेंटर में टीचर में भी था। इस साल में देखते हैं, अभी वो सेंटर का कुछ है चल रहा है, थोड़ा देखेंगे अभी। अगर होगा तो मैं खुद डालूंगा मैं कौन से सेंटर में एसआईपी टीचर हूँ, तो आप वहां पे भी आ सकते हो। नहीं तो आप कोई भी सेंटर में, अगर नहीं है तो डायरेक्टली ओपीडी भी आ सकते हो, हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हो आप डायरेक्टली सीखने के लिए आ सकते हो। एसआईपी का कुछ इतना ही नहीं है, मतलब वो भी अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो कोई भी वैद्य के पास सीखने जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है एसआईपी के जो अलग अलग सेंटर से, हमारा सेंटर अगर नहीं लगा तो कहीं भी जाके हम टाइम पास करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को देखा मैंने, एसआईपी के नाम पे कोई तो मतलब एलोपैथिक हॉस्पिटल में गए और कुछ एक्सरे एमआरआई डिपार्टमेंट में एक महीना उन्हें इंटर्नशिप की। इतनी जरूरत नहीं, एक महीना हमें एमआरआई और एक्सरे सीखने की जरूरत नहीं है आयुर्वेद वैद्य को। तो ऐसे कुछ इंटर्नशिप मत करो, या न्यूक्लियर कुछ डिपार्टमेंट में गए, ऐसा कुछ मत करो। अच्छा वैद्यों के पास अगर सीखने को मिल रहा है तो ठीक है, तो डायरेक्टली वैद्य के पास जाओ, इंटर्नशिप का छोड़ दो वो। एनीथिंग एल्स? आय थिंक आपके सबके सब तुम्ही एवढे फ्री लेक्चर्स अरेंज करताय आमच्यासाठी, व्हेरी थँक्यू. ओके, थँक्यू. पुणे में, यस थैंक यू अमृता मैडम। पुणे में अच्छे एसआईपी सेंटर्स अच्छे सेंटर्स ऐसा नहीं रहता कुछ। आपको लिस्ट आ जाएगी और जो वैद्य या कॉलेजेस आ जाएंगे, आपको कौन से कॉलेज में कौन से वैद्य के पास एक महीना सीखने के लिए जाना है, उसमें मेरिट लिस्ट लगती है। मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपका अपॉइंटमेंट होता है, आपके 10th के मार्क्स के बेसिस या 12th के मार्क्स के बेसिस पे कुछ है वो अलॉटमेंट होता है, उसमें मेरिट लिस्ट लगती है, आपको सेंटर अलॉट होता है, वो खुद नहीं अलॉट करते आप चूज नहीं कर सकते, आप मतलब लिस्ट डाल सकते हैं बस। तो वैद्य अलग अलग वैद्य है, जहाँ पे सीखना है आपको, कौन सा स्पेशलिटी सीखना है, कहाँ पे पेशेंट एक्सपोजर ज्यादा है वो देखो पहले, वहां पे फिर जाओ। ये तो फिर टाइम पास हो जाएगा फिर वही। हाँ, यूजी पीजी में ज्यादा टाइम पास मत करो। और जो यूजी में है, वो तो ज्यादा ही मत करो। पीजी में जो है उनको बहुत अलग अलग डिफिकल्टी रहती है, मतलब इनकम भी कमाना होता है, ऊपरी भी डालनी होती है, और रिसर्च काम होता है, बहुत सारा वर्क होता है, इसलिए। ठीक है, मैं अभी लास्ट में एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, फिर हम अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो हम ये अभी स्टॉप कर सकते हैं। एक ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था मैंने किसी ने तो, कि न्यू प्रैक्टिशनर्स के लिए टिप्स क्या है। देखो टिप्स ये है कि पहले तो हम जहाँ पे सीखे वहां से अच्छा सीख के ही ओपीडी डालो, ये पहली बात। दूसरा, ओपीडी डालने के बाद में आपका कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बैठे रहना चाहिए। आपका जो टाइम आपने बाहर पे बोर्ड पे डिस्प्ले किया है, ऑनलाइन डिस्प्ले किया है, वो टाइम में आपको ओपीडी में रहना चाहिए। आपको सभी पंचकर्म के स्किल्स आने चाहिए, ओपीडी हैंडलिंग स्किल आना चाहिए। मेडिसिन खुद बनाने आना चाहिए, मतलब बनाने मतलब वो कॉम्बिनेशन कैसे करने हैं वो आपको आना चाहिए। आपका प्रॉपर डिस्पैच मेथड अच्छा होना चाहिए। बॉटल्स हो गया, सिरप्स हो गया, जो कुछ आप कर रहे हो वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए। स्टिकर्स अच्छे होने चाहिए। आपका अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वो यूज करना चाहिए आपने। आपके सब फॉर्मेट रेडी होना चाहिए, ओपीडी आईपीडी डायट पेपर्स पंचकर्मा पेपर्स, ये रेडी होना चाहिए आपके पास। उसके साथ मेडिको लीगल आपके पास एडवाइस या उसका जो कंसर्न होता है वो सब आपके पास होना चाहिए। क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, मैं आपको छोट शॉर्ट टाइम में नहीं बता सकता। और दूसरा, आपको सोशल मीडिया पे थोड़ा ब्रांडिंग करना चाहिए आपके ओपीडी के लिए, क्लिनिक के लिए। वो प्रेजेंस बढ़ेगा तो आपके पास पेशेंट ज्यादा आएंगे, ठीक है। बाकी हम उसके पास उसका एक डिटेल सेशन लेंगे बाद में, सो वो हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। यस आई थिंक अगर आपको किसी को बात करनी है तो आप माइक ऑन कर सकते हो, नहीं तो हम ये भी स्टेशन स्टार्ट कर होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक मैंने बहुत सारे
पॉइंट्स कवर किए, और अगर ये मैं इसका रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, और जिसको ये चाहिए, आपको क्लियरिटी चाहिए, वो आप उनको शेयर कर सकते हो, ठीक है। यस। और आपका ये जो रिप्लाई है, आपको आपको कैसा लगा ये सेशन, आप ग्रुप पे भी डालो। थैंक यू वेरी मच। आप ग्रुप पे भी इसका रिप्लाई दो, और आपके फीडबैक्स आप श्योर वहां पे आप डाल सकते हो। थैंक यू। और कौन सा अलग अगला टॉपिक हम लेने वाले हैं, वो भी आप हम मुझे वहां पे बता सकते हो। और कोई इससे और इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, इसका पीपीटी चाहिए, जो कुछ चाहिए, आप ग्रुप पे डालो, मैं आपको वहां पे भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।